हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो अगर आप IEX का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया, लेकिन नई के बराबर हमें IEX के अंदर परफॉर्मेंस नजर आ चुका है। हमने पहले दोस्तों IEX के बारे में मैंने आपके साथ वार्न किया था कि अगर आप इस कंपनी के अंदर तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% ट्रैप आप यहाँ हो जाएंगे और 100% आपको लॉस ही लॉस नजर आएगा और ये समय अच्छा नहीं है IEX इस कंपनी के अंदर बाइंग करने का। तो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन था, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था कि सर ये तो सही मौका नहीं है, लेकिन सही मौका कब बनेगा कि हम लोग जाके IEX इस कंपनी के अंदर निवेश कर सके, क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं इसका जो बिजनेस है पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है और जो भी कंपनी पावर सेक्टर से काम करेगा वो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा भी उस कंपनी को आने वाले सालों में बेनिफिट नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी बेनिफिट आएगा, लेकिन कौन सा सही समय है कि हम लोग जाके IEX इस कंपनी के अंदर निवेश कर सके, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछले एक सालों का अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 24% की गिरावट के अंदर करंटली ये कंपनी हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो बेसिकली दोस्तों ये अच्छा समय क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन, सबसे पहला रीजन कंपनी का अगर आप हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो जो भी हमें मार्केट का जो एस्टिमेट्स होते हैं, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको ये कंपनी बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता और जो हमें 24-25% का जो गिरावट नज़र आए हैं IEX इस कंपनी के अंदर, ये रीज़न इसी की वजह से नज़र आया हुआ है क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म करता, हर एक साल कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ये रीज़न है कि कंपनी के अंदर कोई आपको ज़्यादा रैली नहीं आएगी, कंपनी के अंदर आपको बिल्कुल भी रैली नज़र नहीं आएगी। तो कंपनी के अंदर रैली कब आएगी, यानी कि रैली आने वाली है, लेकिन वो रैली कब आएगी जब कंपनी का पैरामीटर्स के अंदर आपको ग्रोथ नजर आएगा। तो चलिए मार्च क्वार्टर का एंड जून क्वार्टर का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ये सेल्स का डेटा देखोगे तो जो सेल्स था मार्च 2023 के अंदर 107 था, जून 2023 के अंदर 104 हो चुका है और वही सेल्स जून 2022 के अंदर 98 के आसपास नजर आया हुआ है। ईयर ऑन बेसिस तो जंप है, Q&Q बेसिस की पर गिरावट सेल्स के अंदर नजर आया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्च के अंदर 93 करोड़ और जून के अंदर 82 करोड़, तो यहाँ प्रॉफिट घट चुका है। और अगर आप ईयर ऑन बेसिस देखोगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 81 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस फ्लैट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस डिक्लाइन। फिर इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है मार्च के अंदर 83 करोड़ के आसपास था एंड जून के अंदर 74 करोड़, जहाँ Q&Q बेसिस के ऊपर फॉल एंड ईयर नर बेसिस अगर आप देखोगे तो जंप हमें नजर आया हुआ है। जब इस कंपनी का हर एक पैरामीटर्स के अंदर ईयर नर बेसिस भी जंप आएगा एंड Q&Q बेसिस के ऊपर भी जंप आएगा, तभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होगा। और जब भी कंपनी के अंदर वॉल्यूम जनरेट होगा, मोमेंटम जनरेट होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है और तभी दोस्तों आपको जाके IEX इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। ये जो मौका है बिल्कुल भी अच्छा मौका नहीं है। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश करंटली नजर आया हुआ है, मार्केट का भी जो सेंटिमेंट्स है वो अच्छा नहीं है। ऊपर से कंपनी ने बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया, मार्केट अगर थोड़ा सा भी गिरेगा तो इस कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से करंटली IEX के अंदर दोस्तों बाइंग मत करना, करंटली वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के हिसाब से आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे KPIT के बारे में। तो KPIT का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट के अंदर गिरावट होने के बावजूद भी हमें KPIT के अंदर आज के दिन कोई ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ। ऊपर से कंपनी ने 0.51% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि आधे % की रैली हमें KPIT इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है एंड ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास कंपनी के फाइनली क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो बेसिकली KPIT का बेसिकली अगर आपने अभी तक का बिजनेस देखा होगा तो बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से है, लेकिन लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि सर कंपनी बिल्कुल भी हमें निवेश करने का मौका नहीं दे रही है। तो दोस्तों बीच में कंपनी निवेश करने का मौका दिया था जब कंपनी 950 रुपये के आसपास आपको अवेलेबल थी, 1000 रुपीज़ के आसपास भी ये कंपनी हमें अवेलेबल होते हुए नजर आया हुआ था। तो जिसके हिसाब से तब हमें निवेश करने का सही मौका था। इनफैक्ट अगर आप करंटली भी जाओगे, लेकिन आप एक प्रूव करना, आप एक प्रॉमिस करना कि यस सर हम लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश नहीं करेंगे। हम लोग इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए निवेश करने वाले हैं। अभी आपको क्यों लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का क्यों सोचना चाहिए? देखिएगा, एक तो बात तो सही है कि डिमांड कंपनी फुलफिल करेगा तो ज़रूर इसका बेनिफिट इस कंपनी को हमें नज़र आएगा।
तो डिमांड क्या कंपनी फुलफिल करने वाला है, आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, साथ में कंपनी एआई से भी रिलेटेड है, यानी कि एआई के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। तो मैंने पहले आपके साथ बोला इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे मैक्सिमम आईटी सेक्टर की कंपनीज मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो या फिर वो पेनी स्टॉक हो, वो हर एक कंपनी एआई के अंदर काम कर रहा है, अपना बिजनेस एक्सपांड लगातार अपना बिजनेस लगातार इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो केपीआईटी पहले से आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, एआई के अंदर बिजनेस काम कर रहे हैं और साथ में बहुत अच्छे खासे सर्विसेज कंपनी एआई रिगार्डिंग भी हमें प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही है। और जो कंपनी ने Q1 का जो रिजल्ट हमें पेश किया था, बहुत ही गजब का कंपनी ने पेश किया था और जो Q1 का रिजल्ट था, जितना भी मार्केट का एस्टिमेट्स था, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था, उसको भी बीट करके कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछले 6 महीने में देखोगे तो कंपनी ने 41% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न देने के बाद कंपनी साइडवेज होगा, गिरावट होगा, लोगों को यहाँ पैनिक लेवल क्रिएट करेगा और जब लोग इस कंपनी के अंदर पेशेंस खो के सेल करके निकल जाएंगे तब कंपनी के अंदर फिर एक ब्रेकआउट नजर आएगा और 1400 रुपये तक के लेवल्स कंपनी अचीव कर सकता है। तो सही निवेश करने का मौका यही है। अभी जो करंटली कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, हर एक गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर माल उठा के लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। और केपीआईटी का अगर आप लंबे समय का मैक्सिमम का अगर आप चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 2019 में ही कंपनी आई है और जब से आई है तब से 910% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो बहुत ही सही मौका है और ये गिरावट के अंदर तो बहुत बड़ा आपको कंपनी चांस देता है, अच्छी कंपनी के अंदर आपको चांस जरूर मिल जाता है। जरा दोस्तों आपको पता ही होगा कि जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था कि केपीआईटी अगले 12 महीने के अंदर ऑलमोस्ट हमें ये कंपनी 50% की गिरावट हमें कंपनी के अंदर हो सकता है और तब हमें ये कंपनी 1000 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही थी। यानी कि जेपी मॉर्गन जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उनको लगता है कि अगले 12 महीने में कंपनी 500 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर सकता है। तो क्या सच में दोस्तों आपको लगता है कि कंपनी 500 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि सच में कंपनी इतना बुरा है, कंपनी बिल्कुल अच्छा है, इतना पॉइंट नोट करना। और ब्रोकरेज फर्म का भी अगर आप टारगेट देखोगे तो इनको चांस ही चाहिए कि अच्छी कंपनी के अंदर पैनिक क्रिएट करके रिटेल इन्वेस्टर को, जो कि भोले रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, गलत टारगेट देते, जैसे कि उन्होंने करंटली टारगेट दिया है 888 रुपीज़ का, करंट प्राइस से 19% के गिरावट के अंदर हमें टारगेट दिया हुआ है। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर ये टारगेट देखते हैं, नंबर देखते हैं, वो लोग पैनिक होकर अच्छी कंपनी के अंदर माल बेचने लगते हैं। बेचेंगे तो थोड़ा तो कंपनी के अंदर गिरावट आएगा और गिरावट आएगा, जिन ब्रोकरेज फर्म ने आपको टारगेट दिया गया था वही ब्रोकरेज फर्म डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बाइंग करेंगे। तो दोस्तों ऐसा मत करना, हमेशा किसी के ऊपर विश्वास मत रखना, सुनना सबकी लेकिन करना खुद की, इतना पॉइंट नोट करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस लिमिटेड का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 1360 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो मेन जो कंपनी ने जो लेवल्स था, ऑलमोस्ट हमें 1355 रुपीज़ का जो लेवल्स था वो कंपनी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है। अभी आपको अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती, लेकिन अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, अगर दोस्तों मार्केट ने सपोर्ट किया तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1600 रुपये तक के लेवल्स जल्दी हमें अचीव कर सकता है। अब ये मैं दोस्तों आपके साथ क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंटली अगर आप निफ्टी 50 का सिचुएशन देखोगे, हर एक इंडाइसेस का सिचुएशन देखोगे, जैसे कि निफ्टी आईटी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, जितना भी इंडाइसेस का अगर आप चार्ट देखोगे वो बहुत ज़्यादा बियरिश नज़र आया हुआ है, बुरा चार्ट है, जो कि गिरावट का चार्ट नज़र आया हुआ है। तो अगर शॉर्ट टर्म में दोस्तों मार्केट गिरता है तो ये कंपनी को थोड़ा तो आपको वक्त देना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम इस कंपनी को लग सकता है 1600 रुपये का लेवल्स अचीव करने के लिए। लेकिन जितना भी वक्त लगेगा कोई बात नहीं, अगर आपको ये कंपनी और गिरावट के अंदर मिले, फॉर एग्जाम्पल 1300 रुपये के आसपास मिले, 1250 रुपये के आसपास मिले, 1200 रुपये के आसपास मिले, फिर भी एक बढ़िया मौका बनेगा और उस प्राइस रेंज के अंदर भी आप बहुत अच्छा खासा खरीदारी कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा माल बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। एक और अपडेट्स की अगर बात की तो 4 घंटे पहले एक अपडेट नजर आया हुआ है, आईटी स्टॉक इन्फोसिस टॉप बीट फॉलोड बाय एचसीएल टेक्नोलॉजी अमंग आईटी लार्ज कैप सेज एनालिस्ट। तो एनालिस्ट के द्वारा बहुत अच्छा खासा रिकमेंडेशन दिया गया है बाइंग के लिए, जैसे कि एचसीएल टेक हुआ, इन्फोसिस हुआ, बहुत बड़ा टॉप बाइंग के लिए रिकमेंडेशन हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिया गया था एंड टारगेट प्राइस हमें कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1600 रुपये तक के लेवल्स हमें दिए गए हैं। और ओवरऑल बेसिस के ऊपर तो और हमने एनालिसिस इन्फोसिस के बारे में तो किया हुआ है और उसको सेम हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो ब्रेकआउट नजर आया है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो एक लाइन हमें नजर आया हुआ था रजिस्टर
रेजिस्टेंस लेवल का, उसी के ऊपर जो लाइन था 1355 रुपीज़ का जो लेवल था वो कंपनी ने ब्रेकआउट किया एंड 1357 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज किया हुआ है लाइन से ऊपर। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होता तो जल्दी ये कंपनी ऑलमोस्ट आपको 1600 रुपए तक का लेवल्स हमें कंपनी अचीव आपको करते हुए नजर आ सकती है और एक बार ये लेवल्स को ब्रेक करेगी तो ऑलमोस्ट हमें 1800 रुपए का टारगेट दिया गया है। जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि यही सही मौका है अच्छी कंपनियों को और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का, जो कि कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलती रहेगी। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, बर्जर पेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बर्जर पेंट के अंदर कल ही के दिन दोस्तों हमें एक अपडेट दिया गया था कि कंपनी Q1 के रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, जिसकी डेट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डेट दिया गया है ऑलमोस्ट हमें 9 अगस्त ये डेट दिया गया है। तो जरूर अपने डायरी के ऊपर लिख सकते हो या फिर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट एज वेल एज बोनस का रिपोर्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है, 41,000% का रिटर्न दिया हुआ है एंड मार्केट के अभी लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। देखिएगा बहुत ही कंसिस्टेंसी से कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आया हुआ है। तो जितना आपको बर्जर पेंट के अंदर भी गिरावट नजर है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी कंपनी को ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना।